आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 16 में करने वाले सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले हम इसका मैन्युफैक्चर पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मैन्युफैक्चर पढ़ते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड का। तो मैन्युफैक्चर इसका होता है बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस से मैन्युफैक्चर होता है और इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मेनली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो तीनों स्टेप्स को वन बाय वन हम पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, वी विल बर्न। बर्निंग होगी किसकी, सल्फर की या सल्फाइड ओर की, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में बर्निंग होगी और इससे क्या जनरेट होगा, टू जनरेट SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड जनरेट होगा, इसकी क्या रिएक्शन, सल्फर डाइऑक्साइड जनरेट होगा। सल्फर डाइऑक्साइड जनरेट होगा एयर की प्रेजेंस में सल्फर या सल्फाइड ओर को बर्न करने के बाद। क्या रिएक्शन रहेगी, तो आप यहाँ से रिएक्शन देख लीजिए। S8, अगर आप सल्फर लेते हैं तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है। ये देखिए, ये रिएक्शन हो गई। जैसे कि मैंने आपको कहा सल्फर के अलावा सल्फाइड और भी रिएक्ट करता है, तो उसकी भी रिएक्शन देख लीजिए कैसे होगी। देखिए FeS2 मैंने ले लिया यहाँ पर, ये ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके Fe2O3 बनाएगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगी। बैलेंस करते हैं इसको। राइट, तो ये मैंने दोनों रिएक्शंस लिख दी है। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो मैं स्टेप को इरेज कर रही हूँ। तो सेकंड स्टेप पढ़ेंगे हम। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या है, यहाँ पे होगी कैटालिटिक कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और कैटालिटिक रिएक्शन है, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होगा। तो मैं आपको रिएक्शन लिख के दे देती हूँ कि यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा। इस रिएक्शन यहाँ पे रहेगा SO2 plus O2 will give off SO3. Let us balance it. देखिए बैलेंस हो गया और ये प्रेजेंस में होगा वैनेडियम पेंटॉक्साइड, ये प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। तो ये जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में, ये की स्टेप मैन्युफैक्चर जो है सल्फ्यूरिक एसिड का, उसके लिए मेन स्टेप है, की स्टेप है। तो ये रिएक्शन हमारी फास्ट होनी चाहिए। तो मैं आपके लिए यहाँ लिख देती हूँ, इट इज द की, यहाँ लिख देती हूँ साइड में, इट इज द की स्टेप, मीन्स मेन स्टेप है ये। सो इस रिएक्शन को फास्ट करना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे इन accordance with ली चैटलेस प्रिंसिपल, ली चैटलेस प्रिंसिपल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम यहां जानना चाहते हैं फेवरेबल कंडीशन। इस रिएक्शन की फेवरेबल कंडीशंस क्या है ताकि इसमें मैक्सिमम यील्ड आए। फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ SO3 क्या है देखते हैं। देखिए सबसे पहली फेवरेबल कंडीशन क्या है, हाई प्रेशर होना चाहिए which should be around 2
बार। सेकेंड कंडीशन, लो टेम्परेचर होना चाहिए, which should be around 720 Kelvin. Then कैटलिस्ट होना चाहिए, वो तो मैंने रिएक्शन में भी लिखा है। कैटलिस्ट कौन सा? वेनेडियम पेंटॉक्साइड, V2O5 कैटलिस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट प्योरिटी होनी चाहिए गैसेस की। जो गैसेस यहाँ पे बन रही है वो SO3 या SO2 से बन रही है, ऑक्सीजन जो आपने लिए, यहाँ पे होनी चाहिए प्योरिटी। प्योरिटी ऑफ गैसेस इज वेरी मच नेसेसरी। अगर गैसेस प्योरीफाइड नहीं होंगी तो क्या होगा? कैटलिस्ट पॉइजन हो जाएगा। तो टू प्रिवेंट poisoning of catalyst की पॉइजनिंग को प्रिवेंट करने के लिए जो गैसेस हैं, जो भी गैसेस है यहाँ पे, तीनों ही गैसेस है आपकी, गैसेस मस्ट बी फ्री फ्रॉम AS2O3, आर्सेनिक ऑक्साइड नहीं होना चाहिए इसके साथ में नहीं होना चाहिए मॉइस्चर और डस्ट पार्टिकल्स भी नहीं होने चाहिए। उसके अलावा लास्ट कंडीशन मैं आपको बता रही फेवरेबल, वो है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं हुआ तो वो रिएक्शन भी नहीं होगी। तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज द लास्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर दिस। तो इसके बाद ये तो हमने कर लिया स्टेप सेकंड, उसकी फेवरेबल कंडीशन जो एक की स्टेप है। थर्ड स्टेप पढ़ते हैं हम, इसका जो इन्वॉल्व होता है इसकी सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चर में। लास्ट एंड द थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए, तो देखिए क्या होगा। थर्ड स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन 98% ऑफ H2SO4 टू फॉर्म ओलियम। तो ओलियम बनाना है हमें, H2S2O7 बनाना है सबसे पहले हमें। तो हम उसमें क्या करेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड जो स्टेप 2 में हमने बनाई थी उसको एब्जॉर्ब कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड में 98%, तो हमारा ओलियम बन जाएगा। ओलियम जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म है सल्फ्यूरिक एसिड की, और ओलियम के डाइल्यूशन से ही हम अपने डिजायर्ड कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं। तो ऐसे एब्जॉर्ब कराना है। तो कैसे एब्जॉर्ब करने पे क्या रिएक्शन रहेगी वो मैं आपके लिए लिख देती हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने कहा, सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है इसको सल्फ्यूरिक एसिड में एब्जॉर्ब कराना है, तो ये बनाएगा H2S2O7 दैट इज ओलियम। ओलियम बन जाएगा आपका। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद ओलियम इज diluted to form desired concentration of sulfuric acid। desired concentration sulfuric acid की हम बना सकते हैं ओलियम को डाइल्यूट करके, राइट। फिर उसके बाद डाइल्यूशन का जो स्टेप है उसकी रिएक्शन क्या रहेगी, H2S2O7 को हम डाइल्यूट करेंगे तो पानी ही यूज करेंगे। तो ये डाइल्यूट करने के बाद हमारे पास बन जाएगा H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ डिजायर्ड कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ ये जो हमने सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया है यहाँ पर, तो यहाँ ये जो सल्फ्यूरिक एसिड बना है H2SO4 ऑब्टेन्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाया है वो 96 से 98% प्योर होता है, 100% प्योर नहीं। तो ये आपको सल्फ्यूरिक एसिड की जो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के स्टेप्स हो गए तीनों के तीनों। अब हम इसका करेंगे फ्लो डायग्राम कि किस तरह से कौन से चैम्बर में कैसे कैसे ये बनता है। तो ये पूरा है फ्लो चार्ट या एक तरह से फ्लो डायग्राम, जिसमें हम पता करेंगे कि कौन से चैम्बर में क्या होता है। तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना के रखा हुआ है टू सेव योर टाइम। तो ये जो है सल्फर बर्नर है, यहाँ पे बर्निंग होगी सल्फर की या सल्फाइड और जो भी आपके पास अवेलेबल है, ताकि
सल्फर या सल्फाइड और कन्वर्ट हो जाए सल्फर डाइऑक्साइड में, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड में रिलीज हो जाए। फिर सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ इस चैम्बर में बनती है, यहाँ से एयर एंटर कर रही है, यहाँ से जब आगे जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड, जब यहाँ से आगे जाएगी तो यहाँ पे आएगा आपका डस्ट प्रेसिपिटेटर। जो भी डस्ट वगैरह प्रेजेंट है आपके गैसेस के अंदर वो यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाएगी और फिर यहाँ से डस्ट फ्री सल्फर डाइऑक्साइड या जो भी आपका अनबर्न्ड सब्सटेंस रह जाता है या ऑक्सीजन है उसके साथ जो भी चीजें हैं वो आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाएंगी। फिर यहाँ पे एक और चैम्बर है जिसको हम वॉशिंग एंड कूलिंग चैम्बर बोलते हैं। यहाँ से ऊपर पानी स्प्रे की फॉर्म में नीचे जाएगा और वो सारी की सारी गैसेस को धो देगा, उसमें जो भी इम्प्योरिटीज बची कुछ सारी वॉश आउट हो जाएंगी। तो यहाँ से आएगा फ्रेश वाटर, यहाँ नीचे से वेस्ट वाटर निकल जाएगा। आपकी वॉश्ड और कूल्ड गैसेस आगे की तरफ जाएंगी, ये आगे गई, ये इधर, और फिर यहाँ से अगले चैम्बर में जाएगी। इस चैम्बर का नाम है ड्राइंग टावर। यहाँ पर ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड स्प्रे की फॉर्म में आ रहा है और वो सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में जो भी ऑक्सीजन वगैरह जो भी गैसेस हैं वो सारी की सारी गैसेस को ये यहाँ पे ड्राई किया जाएगा, क्योंकि यहाँ से पानी से धुल के आई है तो आगे उनकी मॉइस्चर जो भी प्रेजेंट है उसके अंदर वो मॉइस्चर यहाँ से धुल जाएगा, ड्राई हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि ये ड्राइंग टावर है, ड्राई हो जाएगी गैस आगे। अब यहाँ से ड्राइड गैसेस आपकी आगे जाएंगी और यहाँ पे आर्सेनिक प्यूरिफायर लगा हुआ है। अगर कोई आर्सेनिक इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, AS2O3 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जेलेटिनस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है वो उसको वहां एब्जॉर्ब कर लेगा। अब आपकी जो गैसेस है ना तो उसमें मॉइस्चर है, यहाँ से हट गया है मॉइस्चर, ना उसमें डस्ट है, यहाँ से हट गया है डस्ट, और जो भी आर्सेनिक इम्प्योरिटीज है वो यहाँ पे कैप्चर हो जाएगी। अब आगे जाएंगी गैसेस इधर, ये चैम्बर है प्री हीटर, यहाँ पे हीट किया जाएगा गैसेस को, क्योंकि आगे हमें गैसेस का टेम्परेचर थोड़ा हाई चाहिए, तो यहाँ हीट होगी। और यहाँ पे आपका कैटालिटिक कन्वर्टर है। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करेगा, आपके सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग से आप एयर इसमें फ्रेश एंटर कराते ही जा रहे हो, तो यहाँ पे जो गैसेज आएंगी वो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन भी आएगी और वो दोनों मिक्स होके वेनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टेप होगा सल्फर डाइऑक्साइड से ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होने वाला। अब वो यहाँ से यहाँ आगे जाएगी सल्फर ट्राइऑक्साइड और आगे वाले चैम्बर में ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है ऊपर से, और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में वो क्या करेगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड को एब्सॉर्ब कर लेगी। स्टेप नंबर 3 आपका, और वहां से आपका ओलियम आप निकाल सकते। ये ओलियम आपका बन गया है। अब ओलियम बन गया तो आप उसको डाइल्यूट करके डिजायर्ड अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड concentration of sulfuric acid बना सकते हो। So this is the flow diagram of contact process. You can easily draw this. ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब इतना कुछ पढ़ लिया, मैन्युफैक्चर पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज सल्फ्यूरिक एसिड की। So let's start off with the physical properties of sulfuric acid. फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड की। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए ये एक कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में है, कलरलेस है और गाढ़ा है, ऑयली है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.84। ये फ्रीज होता है, इट फ्रीजेस एट 283 केल्विन पे ये फ्रीज हो जाता है, और ये बॉयल हो जाता है एट 211 केल्विन, 211 केल्विन पे ये बॉयल हो जाता है। और अब इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो इट डिसॉल्व्स इन water with evolution of heat। काफी सारी हीट रिलीज होती है जब सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में डिसॉल्व होता है। तो इसीलिए इस पॉइंट के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करते हो तो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने कि हमें क्या करना होता है, हमें एसिड के अंदर
वाटर ऐड नहीं करना। हमें वाटर के अंदर एसिड ऐड करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम वाटर को एसिड में डालते हैं, एज आई टोल्ड यू, के डिसॉल्व्स इन वाटर विद एवोल्यूशन ऑफ हीट, तो इतने सारे एसिड में पानी डालोगे तो बहुत सारी हीट रिलीज होगी, और वो हीट जो रिलीज होगी उसकी वजह से एसिड कंटेनर से बाहर भी आ सकता है, आपके हाथों में भी गिर सकता है, आपके चेहरे पे भी गिर सकता है। और इनफैक्ट ये बीकर जिसमें आपने लिया है, ये बीकर टूट भी सकता है ड्यू टू द हीट इवॉल्व्ड बिकॉज ऑफ डिसॉल्विंग दीज टू। ताकि हीट कम इवॉल्व हो, ताकि हीट कम निकले, थोड़ा एसिड लो, पानी में डालो, हीट रिलीज होगी, पानी ही एब्जॉर्ब कर लेगा उस हीट को, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाओ और पानी उसको एब्जॉर्ब करता जाएगा। तो ये राइट रहेगा मेथड। इसमें हीट रिलीज भी कम होगी, जो हीट रिलीज होगी भी तो पानी उसको एब्जॉर्ब करेगा। सो दिस इज द करेक्ट मेथड टू डाइल्यूट एन एसिड एज कंपेयर टू दिस। ऐसा कभी मत करना, ये कीजिए। तो मैंने आपको बता दिया है क्या मेथड है इसका डिसॉल्व करने का। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने कर ली है, अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको मैं बता देती हूँ। जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज आर एज अ रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग, जो मैं बताने वाली हूं, फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। आपका जो एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज होती है इस एसिड की, तो वो ही डिस्कस करने वाले हैं हम पहले। तो सबसे पहले इसकी लो वॉलेटिलिटी, कम वॉलेटाइल है, इतना ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी है ये स्ट्रॉन्ग, इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर होता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर होता है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि इसके लिए इसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है पानी के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है वाटर के लिए इसकी। उसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर है कि इसकी एबिलिटी टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बड़ा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। तो ये कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी जिसकी वजह से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, इन्हीं के ऊपर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बेस्ड है। सो अब हम आ जाते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब हम वन बाय वन मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दी है जिसकी वजह से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो देखिए सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी देखिए इसकी, इन एक्वस सॉल्यूशन। जब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब पानी में एसिड को घोलते हैं, तो क्या होता है, इन एक्वस सॉल्यूशन H2SO4 आयोनाइज हो जाता है, आयोनाइज होता है इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स में आयोनाइज होता है। तो वो 2 स्टेप्स क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी। सो देखिए सबसे पहले देखिए हमने H2SO4 जो लिया है, उसमें जब आप वाटर ऐड करोगे तो क्या होगा, वाटर ऐड करने से H3O पॉजिटिव आयन बनेगा, क्योंकि इसमें से एक H निकलेगा और वो वाटर के साथ जुड़ के H3O पॉजिटिव आयन बना लेगा। अब एक H निकलने के बाद क्या बनेगा, क्या रह गया, HSO4 नेगेटिव रह गया। तो इस केस के अंदर पहला जो स्टेप है आयोनाइजेशन का, इसकी Ka1 डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है नंबर 1 स्टेप का, वो कितना है, दैट इज मोर देन 10, काफी ज्यादा है। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप जिसमें HSO4 नेगेटिव आयन जो वहां बच गया है, वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा या सॉल्यूशन बनाएगा, और क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव, ये बचा हुआ H और रिलीज हो जाएगा, और साथ में आपका SO4 नेगेटिव आयन रिलीज होगा। और इस केस के अंदर जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है स्टेप 2 का, वो कितना है, वो है लगभग 1.2 इंटू 10⁻⁻²। ये काफी कम है। तो जो लार्ज वैल्यू है Ka1
1 की, इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेप है ये ज्यादा फेवरेबल है, ये कम फेवरेबल है। तो मोस्टली जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें ये वाले आयंस ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस स्टेप की एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू दिस। तो आपको मेनली ये दोनों आयंस सल्फ्यूरिक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में देखने को मिलेंगे। और क्योंकि इसकी Ka वैल्यू काफी ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो मैं ये पॉइंट लिख ही दे रही हूं, जो है greater the value of Ka, stronger is the acid. Keep this thing in your mind. So next property पे चलते हैं, next chemical property जो acid है, तो acid forms two series of salts, दो salts की सीरीज बनाता है। एक तो बनाता है ये नॉर्मल सल्फेट्स, नॉर्मल सल्फेट्स कैसे, सच एज आपका सोडियम सल्फेट हो गया, एक नॉर्मल सल्फेट है Na2SO4। उसके अलावा कॉपर सल्फेट हो गया, ये भी एक नॉर्मल सल्फेट है। और ये बनाता है एसिड सल्फेट्स भी, दो तरह के बताए थे ना, तो एक नॉर्मल सल्फेट, एक दूसरा एसिड सल्फेट्स। एसिड सल्फेट्स जो है इसके एग्जांपल भी देखिए, इसके एग्जांपल में आ जाता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, तो ये आपका NaHSO4, ये जो है आपका एसिड सल्फेट है। तो ये दो तरह के सल्फेट्स बनाता है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी सल्फ्यूरिक एसिड की। तो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए, अब मैंने लो वोलेटिलिटी की बात की थी, तो ड्यू टू लो वोलेटिलिटी मतलब कम वोलेटाइल है, तो फिर क्या काम आता है, इट कैन बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ मोर वोलेटाइल एसिड्स। तो क्योंकि ये कम वोलेटाइल है इसलिए इससे ज्यादा वोलेटाइल एसिड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए काम आता है। सो इट कैन बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मोर volatile acids from, कहां से, from their corresponding salts। अगर हम लो वोलेटिलिटी जो इसकी सल्फ्यूरिक एसिड है इसकी वजह से जो ज्यादा वोलेटाइल एसिड्स है उन एसिड्स के करस्पॉन्डिंग सॉल्ट में से सल्फ्यूरिक एसिड उनको निकाल देता है। जरा देखिए रिएक्शन क्या फॉलो होगी इसकी। जैसे कि मान के चलिए हमारे पास MX है, एक सॉल्ट है जिससे कि एक हाई वोलेटिलिटी वाला एसिड बन सकता है। इस सॉल्ट में अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड डाल दूं तो ये क्या बनाएगा, HX, M रिप्लेस होके H आ जाएगा, तो ये बन गया आपका इस करस्पॉन्डिंग सॉल्ट का एसिड और साथ में आपका M2SO4 सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका रिएक्शन है। यहाँ पे X जो है फ्लोरीन, क्लोरीन या NO3 कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे M जो है वो आपका मेटल है। ठीक है, तो ये आपका एक लो वोलेटिलिटी का फायदा हो गया है। इससे ये रिएक्शन से हम एसिड बना सकते हैं, हाई वोलेटिलिटी के एसिड्स को हम बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो कंसंट्रेटेड है H2SO4, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बड़ा स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये। तो बहुत सारी जो वेट गैसेस होती है, मैनी wet gases can be dehydrated
डिहाइड्रेटेड, उनको हम डिहाइड्रेट कर सकते हैं, उसमें से मॉइस्चर हटा सकते हैं। कैसे? बाय पासिंग देम, उनको पास कर दो थ्रो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में से पास कर दो, वो डिहाइड्रेट हो जाएंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, गैसेस मस्ट नॉट रिएक्ट विद एसिड, एसिड से सल्फ्यूरिक एसिड वो गैसेस रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर रिएक्ट कर गई तो फिर वो ड्राई नहीं होंगी, फिर तो कुछ और ही मिलेगा आपको। तो गैसेस मस्ट नॉट रिएक्ट विद द एसिड। सो H2SO4 क्या करता है? H2SO4 removes water also from the, H2SO4 गैसेस को ड्राई करने के अलावा वो रिमूव करता है पानी, कहां से? फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी डिहाइड्रेट कर देता है ये। और क्या करेगा वो डिहाइड्रेट करके? तो आप देखिए, तो यहां पे मैं एग्जांपल बताती हूं। चैरिंग होती है ना कार्बोहाइड्रेट्स की, वो सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से भी हो सकती है। चैरिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दिस कैन बी डन बाय सल्फ्यूरिक एसिड। तो रिएक्शन क्या रहेगी इसके अंदर वो देख लीजिए। C12H22O11 आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट है, अगर इसमें सल्फ्यूरिक एसिड आप डाल दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन में और सारा का सारा पानी रिलीज हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड चैरिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एक और रिएक्शन देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी एक और करते हैं। देखिए, जो हॉट और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, ये मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड है। इट इज अ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड, और वी कैन से एसिड तो है मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग, बट एक और जो प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ बताने वाली वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि मैंने ये वाली प्रॉपर्टी भी बताई थी कैरेक्टरिस्टिक्स में। सो तो हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और मतलब मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है तो किस लिए मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग, मतलब किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और किससे कम स्ट्रॉन्ग? तो ये देख लीजिए कि इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, मतलब इन दोनों के बीच का इसका स्ट्रेंथ पड़ती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली। तो फॉस्फोरिक एसिड से कम और नाइट्रिक एसिड से ज्यादा, सॉरी फॉस्फोरिक एसिड से ज्यादा और नाइट्रिक एसिड से कम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, करता क्या है ये? बोथ metals and non-metals are oxidized by concentrated H2SO4। concentrated H2SO4 सभी को, मेटल्स को भी और नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, और खुद क्या करता है? खुद रिड्यूस हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है। रिएक्शंस क्या रहेंगी? रिएक्शंस देखिए फटाफट से। कॉपर प्लस 2H2SO4, यहाँ पे H2SO4 कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, ये देगा CuSO4, साथ में SO2 और साथ में H2O रिलीज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो गया कॉपर, राइट। फिर इसके बाद देखिए, ये तो आपका मेटल हो गया। अगर हम यहाँ पर सल्फर ले लें, सल्फर अगर हम उसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करा दें कंसंट्रेटेड से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड में। सल्फर भी सल्फर डाइऑक्साइड में
ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज होगा और सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर डाइऑक्साइड में रिड्यूस होगा। तो दोनों का मिक्स करके यहाँ पे मैंने ये प्रोडक्ट लिख दिया, अलग अलग थोड़ी लिखेंगे। तो फिर उसके बाद साथ में वाटर रिलीज होगा। उसके अलावा एक और नॉन मेटल कार्बन ले लीजिए। कार्बन जो है जब इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराया जाता है कंसंट्रेटेड से, तो ये कन्वर्ट कर देता है कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में खुद रिड्यूस हो जाता है और साथ में वाटर रिलीज होता है। तो ये हो गई कुछ रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसके बाद हमें करने हैं यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यूजेस पढ़ लेते हैं फटाफट से। ये एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है जो कि यूज होता है मैन्युफैक्चर में। किसके मैन्युफैक्चर में? केमिकल्स बनाने में, जैसे कि HCl HNO3 बनाना है या फॉस्फोरिक एसिड बनाना है या सल्फेट्स बनाने हैं और जो बाइसल्फेट्स बनाने हैं, इनके मैन्युफैक्चर में ये काम आता है। उसके अलावा ये यूज होता है मैन्युफैक्चर में फर्टिलाइजर्स की, जैसे कि फर्टिलाइजर्स किस तरह के, लाइक अमोनियम सल्फेट बनाना हो या फिर हमें सुपर फॉस्फेट बनाना हो। सुपर फॉस्फेट किसका? जैसे कि लाइम का सुपर फॉस्फेट बनाना है। इसके अलावा ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज होता है। उसके अलावा ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज होता है इन मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, ड्रग्स, पेंट्स, डिटर्जेंट्स एक्सेट्रा। इसके अलावा एक ये इम्पॉर्टेंट लैब रिएजेंट भी है और इसके अलावा ये यूज होता है लेड स्टोरेज बैटरीज में एज